नाज़रीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला भिम्बर की तहसील समानी के बंडाला के इलाका कहावलियाँ के बिल्कुल गढ़ी के मकाम पर हम मौजूद हैं। ये बिल्कुल आखिरी घराना है जो इस वक्त आबाद है और मैं बाकी बात इन्हीं से पूछता हूँ, इन्हीं का तारुफ लेते हैं। इस वक्त हम आपको एक झलक दिखाते हैं पहले रिहाइश की, फिर इनसे बात शुरू करते हैं। ये इस वक्त एक उजड़ा हुआ गुलिस्तान है आखिरी घराने की। जो इमारत है उसकी पोजीशन आप देख रहे हैं, छत इसकी भी गिरी हुई है कमरे की, वो बिल्कुल बेआबाद सा है। यहाँ मवेशी कुछ बंधे हुए हैं। ये आप मंज़र बैक साइड पे देख रहे हैं मवेशियों का, और ये इनकी छतें, नाम की छत से मुराद है कि छत नहीं है, वो घास है जो दीवारों पे। और बाकी पोजीशन देख रहे हैं आप, ये पत्थर हैं। कुछ मकान नया बनने के बजाय और जो पहले गिर रहा है उसको भी नहीं छेड़ा जा रहा, बकरियां बंधी हुई हैं। ये कुछ फलदार पौधा है, शायद पत्थर हैं, चूँकि यहाँ पत्थरों के मकान ही सूट करते हैं। और उस वक्त पुराने दौर में, यानी तब से अब कुछ अरसा हुआ, लोगों ने ब्लॉक्स यूज़ करने शुरू किए हैं। ये स्टॉक है घास का, इसको मकामी ज़ुबान में घाड़ा कहते हैं, ज़ख़ीरा घास का। ये मवेशी हैं इनके। और इस जानिब ये आज़ाद इलाका है और कुछ इन्होंने ये देख रहे हैं आपके खेत जो है वो काश्तकारी की भी है। ये भी इनसे पूछेंगे कि काश्तकारी कैसे मुमकिन हुई, आखिरी घराना है। ये बिल्कुल आखिरी जो घर आप सफ़ेद देख रहे हैं, इनके साथ रोड है जो आसमानी और इस जानिब नाली बरनाला की जानिब जा रही है हाइट पे। और ये पूरा सिविल इलाका है। यहाँ जहाँ मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है सब कुछ, ये टोटल सिविल आबादी है। यहाँ कत्तन किसी सूरत में कोई आर्मी की चीज़ नहीं है। और अगर ये लोग जद में आते हैं तो इट मीन्स के इंडियन आर्मी से जो है सिविलियंस को टारगेट करती है। और ये टारगेट की लपेट में जब आते हैं तो फिर इनका क्या हाल होता है, इनका क्या जुर्म है कश्मीरियों का, ये इन्हीं से पूछते हैं। और अब हम बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? अब्दुल रज़ाक का। आपकी वल्दियत? फ़तेह मोहम्मद। आप ये बताइए कि आप के जो जब से यहाँ आबाद हैं, यहाँ आपको कितनी दफ़ा नुकसानात उठाने पड़े अपने इंसानों के जानी नुकसान? बहुत ज़्यादा। मेरे बड़ा भाई था मुश्ताक, मोहम्मद मुश्ताक, वो खारिया हॉस्पिटल में CMH, ये इधर से शहीद हुआ। वो यहाँ ज़ख्मी हुआ था? ज़ख्मी हुआ था वो, खारिया जाके वो दम तोड़ गया। मेरी वालदा वो काश्तकारी कर रही थी, वो वहाँ वो जो पहली उसमें जहाँ हमने यहाँ वो सामने जो दरख्त हैं, जहाँ वो पौधे हैं, ये जो पौधे हैं, हाँ जी, वो काम कर रही थी वहाँ। अच्छा, तो वहाँ गोली लगी इंडिया की, वो भी शहीद हो गई। तो आपको मुआवजा कितना मिला था दोनों का? 10,000 बता रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये कमरे वगैरह दोबारा क्यों नहीं बनाए? ये कमरे बनाने नहीं देते वो। अच्छा, फायरिंग करते हैं? रात को तो फायर करते हैं वो, रात को फायर दिन को करते भी हैं? करते हैं। दिन को काम करेंगे, अभी फायर शुरू कर देंगे। अच्छा, ये नाजरीन, ये जो आप खुश्क दरख्त देख रहे हैं इनके बैक साइड पे, ये हमने जूम किया, ये इंडियन आर्मी के मोर्चे हैं। और बिल्कुल इसके साथ इस मकान जो सामने मोर्चे हैं, इनके नीचे भी हैं, इसके नीचे भी हैं, और नीचे करीब तर हैं। आपका ये आखिरी घर है? अच्छा जी, आपका क्या तारुफ है जी? मोहम्मद फयाज वल्द अब्दुल रज़ाक। मोहम्मद फयाज वल्द अब्दुल रज़ाक। आपका कितनी उम्र है आपकी? जी, मेरी उम्र 30 साल है। आप क्या करते हैं? जी, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ कोको कोला फैक्ट्री में। कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर में आप कोको कोला फैक्ट्री में हैं। और तालीम आपने कितनी बताई? जी, मैं FA किया हुआ है। FA किया हुआ है। ये बताएं कि आप के अपने होश आवास में फायरिंग का सिलसिला आपने खुद देखा या अभी भी हो रहा है? मैंने देखा है, अभी भी होता है, लेकिन मैं आज आया हूँ, आज मैंने आगे देखा इधर। आज भी ये बता रहे हैं कि इधर शाम के टाइम तो बाहर आने से। तो अच्छा, बड़े बड़े बम अभी आपको दिखाते हैं। इधर ये मकानों को लगे हैं बम, इनकी छतों पे लगे हैं। और वो इतने लंबे अभी भी हमारे पास वो जैसे होती है ना मदानी, वो कहते हैं पंजाबी में। जी जी, माटर के गोले, वैसा वो कई इधर पड़े हुए हैं। बच्चों को दिखाएंगे आपको, वो आपको जो बम इधर गिरे हैं वो बच्चे उठा लेते हैं ना जब वो ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आप की जो अभी डेथ हुई, जिस वक्त अब हम उधर ही जा रहे हैं कब्रिस्तान की जानिब, तो ये आपकी क्या लगती थी? ये मेरी फुफो जान थी। आपकी क्या लगती मेरी थी? बहन है। आपकी छोटी बड़ी या बड़ी बहन है मेरी? बड़ी बहन थी आपसे। कितनी उम्र होगी? बड़ा था, बहन भी। इनकी उम्र कितनी होगी? 70-75 साल थी? हाँ, तकरीबन इतनी होगी। अच्छा, तो आपका क्या नाम है जी? तालिब हुसैन सर। आप क्या लगते हैं? ये कज़न है मेरी। फर्स्ट कज़न है जी। आपका घर कहाँ है?
मेरे गाड़ी पर है अनगर। इसके साथ और आगे आखिरी, जी सर। इससे भी ये तो इस जानिब आखिरी है, तो वो उस जानिब। अच्छा ये बताएं कि आपके घरों के बिल्कुल साथ इंडिया कितने फासले पर है मोर्चे उसके? बिल्कुल यार 300 गज से भी करीब है। कम है। और जी, और मैंने इवन मकान उधर से छोड़कर कावलियाँ चला गया हूँ आगे। अपने मकान मेरे गिर गए हैं, इंडिया वालों ने गोले मारे हैं, लकड़ रेंचर मारे हैं। तो आपके मकानों को लगे भी हैं? जी, मेरा बेटा भी जख्मी हो गया था। क्या नाम है उसका? अदील तालब। उसको क्या लगा था? इंडिया का गोला लगा था और यार उसकी अंदरें भी डैमेज हो गई थी। अच्छा तो ये टांगे में उसकी, अच्छा। उसके बाद 3 भैंसें थी वो भी खत्म हो गई थी उधर ही। जो जिसकी टांगे डैमेज हुई बच्चा वो कहाँ है इस वो वक्त? अभी कावड़िया में है। माजूर है या? तो अल्लाह का शुक्र है अभी थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन जो है ना इतने नहीं है ना, दोबारा ऑपरेशन कराया है। अच्छा आप ये कब वाक़या हुआ आपके बच्चे का? ये तकरीबन 6 माह हो गए हैं। आप मुझे दिखाइएगा, मैं उसके हवाले से भी आपके घर आऊँगा, आप रिपोर्टिंग करवाइएगा, मुझे बताइएगा। अच्छा ये आपने बड़ी अजीब और अफसोसनाक सूरत हाल बताई। तो जो आपके पुराने मकान हैं जिनको रॉकेट लॉन्चर लगे, जहाँ आपका बच्चा जख्मी हुआ, उस वक्त आप उसी मकान में थे गड़ी वाले में? नहीं, मैंने वो छोड़ कर ना आगे अनकावलियाँ था, उधर जाकर गोले लगे। अच्छा वहाँ लगे वो, यहाँ भी गोले और जब वहाँ गए वहाँ भी गोले। अच्छा ये बताएं कि आपको मुआवजा कितना दिया गवर्नमेंट ने? भैंसों का तो नहीं मिला, लेकिन बच्चे का 8 लाख रुपया दिया है। बच्चे का 8 लाख माजूर हो चुका है जिस्मानी तौर पर। अच्छा अब हम नाजरीन वहाँ चलेंगे जहाँ कब्रिस्तान में 30-35 साल के बाद इनकी बहन का दफन हुआ, एक खातून का, जो टारगेट फायरिंग में इनकी वालदा, इनके भाई शहीद हुए, और हमने ये मंज़र दिखाया। आपको ये मकान दिखा रहे हैं, ये कोई इन्होंने ये कैसे सेट किया मकान जहाँ आप रह रहे हैं इस वक्त? मकान ये पत्थरों से बनते हैं, बड़ी मुश्किल से बनते हैं। जो ये नहीं बनाया तो ये तो आपको नहीं बनाने देते, वो आपने ये पुराने बने बने हुए तो आपने। अच्छा अच्छा, बनाना तो आप यहाँ से शिफ्ट कभी भी नहीं, ये मकान आपने कभी भी नहीं छोड़ा? नहीं, हर किस्म के हालात में यहाँ रहे हैं, कुछ ना कुछ। छोटा भाई रह रहा है ना इधर। या रिस्क लेकर ही रहे हैं ना, जिद करके रहे हैं दूसरे लफ्जों में, या बेबसी में? ये चले गए, लेकिन लिहाज रह रहा है, छोटा भाई है जो। अच्छा। वो छोटा भाई लिहाज है इनका, वो इधर रह रहा है। तो जो है ना बाकी जो है ना काफी लोग हमारे इधर से चले गए हैं। अच्छा अच्छा। सिर्फ इंडिया की फायरिंग की वजह से। अच्छा ये जो बैक साइड पे देखें वो हाइट पे नज़र आ रहे हैं आपके मकान के, और थोड़ा सा और आप आगे आएंगे मैं नाजरीन को दिखा सकूंगा, थोड़ा सा और करीब आ जाएं। ये जो बैक साइड पे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों की चोटी पे ये किसके मोर्चे हैं? इंडियन आर्मी। ये इंडियन आर्मी है। ये नीचे भी है इधर, वो तो बिल्कुल साथ है ना, इधर बहुत करीब है। ये ऊपर इंडिया वाले हैं। अच्छा अच्छा, ये इंडियन है। नाजरीन हम थोड़ा सा इसी लाइव पे ही चलते हैं। तो ये कब्रिस्तान आपका कहाँ है? इस मस्जिद के साथ है, और बाकी ये सामने नाजरीन जो कुछ आप देख रहे हैं ये इंडियन आर्मी के मोर्चे हैं, और उस जानिब भी मोर्चे हैं। और अब हम कब्रिस्तान पे फातिहा कहने चलेंगे, कब्र देखेंगे, और ये एक रिस्क लेकर हम आखिरी मरहला तय करेंगे। मैं अपने कैमरामैन साथी नकीबुल्लाह चौधरी के साथ, चौधरी फजल रहमान, समानी भिम्बर, आज़ाद कश्मीर।